नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का धार्मिक जीवन, और धार्मिक जीवन भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक धर्म में सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते थे? तो वैदिक धर्म के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र माने जाते थे। ठीक है, कौन माने जाते थे? इंद्र माने जाते थे। अगला प्रश्न है, अग्नि देवता किसके देवता थे? तो अग्नि देवता अग्नि के देवता थे। ठीक है, किसके देवता थे? अग्नि के देवता थे। अगला प्रश्न है, वैदिक यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो वैदिक यज्ञ हमने विस्तार से इस पर चर्चा करी है पिछली वीडियो में। तो वैदिक यज्ञ जो है वो सुख और समृद्धि के लिए किया जाता था। ठीक है, किसके लिए किया जाता था? सुख और समृद्धि। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोमरस क्या था? ठीक है, तो वैदिक काल में सोमरस जो था वो एक पवित्र पेय था। ठीक है, क्या था? एक पवित्र पेय। ये जो है वेदों में इसका वर्णन किया गया है, और वेदों में बताया गया है कि ये जो है वो देवताओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता था। और ये जो है ये एक सोम नामक एक पौधा होता है, सोम नामक पौधे से तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ऊर्जावर्धक भी होता है, बहुत औषधियों से भरा हुआ होता है, और देवताओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक समाज में राजा को किस रूप में माना जाता था? तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, क्या? अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख फसल थी, प्रमुख फसल की यदि हम बात करें तो प्रमुख फसल गेहूं भी थी। ठीक है, जिसे गोधूम कहा जाता था, गोधूम के नाम से जाना जाता था। और चावल भी थी, जिसे ब्रीही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अगर हम गेहूं और चावल दोनों में से बात करें तो दोनों ही प्रमुख फसल थी, लेकिन चावल गेहूं से ज्यादा प्रमुख थी। ठीक है, तो इसमें दोनों का ऑप्शन है नहीं। तो अगर दोनों का ऑप्शन होता तो दोनों ही उत्तर सही होते, लेकिन इनमें से हमें किसी एक को चुनना है, तो उसका सही उत्तर होगा चावल। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यदि हम उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये जन्म पर आधारित थी। ठीक है, जन्म पर किस तरह आधारित थी? यदि कोई भी व्यक्ति शूद्र के यहाँ जन्म लेता था तो वो शूद्र ही कहलाता था। यदि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेगा, ब्राह्मण के कुल में, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। यदि वो वैश्य के यहाँ जन्म लेगा तो वैश्य कहलाएगा। यदि वह क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। यानी कि वो जिस कुल में जन्म लेगा तो वो वही कुल का कहलाएगा। ठीक है, तो जन्म पर आधारित ही वर्ण व्यवस्था। प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञ विधि पर संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी प्रमुख थी? तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नदी जो थी वो सरस्वती थी। वैसे तो गंगा, सिंधु इत्यादि नदियां भी थी, लेकिन प्रमुख नदी सरस्वती थी। सरस्वती को नदीत्मा भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? नदीत्मा, नदियों में सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, इसका अर्थ हुआ नदियों में सबसे श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋचाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वैदिक काल की यदि हम बात करें तो वैदिक काल में ऋचाएं जो हैं वो हमारी ऋग्वेद में पाई जाती हैं। ठीक है, काय में पाई जाती हैं? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, तो यदि हम सूक्तों की बात करें तो ऋग्वेद में कुल टोटल 1028 सूत्र हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, और अगर हम बात करें तो इसमें 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, अगर हम मंडलों की बात करें तो इसमें जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, और उसमें जो है गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। यदि हम 9वें मंडल की बात करें तो इसमें 9वां मंडल भी है, और 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। यदि हम 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में किसको विश्व का रक्षक माना गया है? ठीक है, वैदिक काल में किसको विश्व का रक्षक माना गया? तो यदि हम विश्व के रक्षक की बात करें तो विश्व का रक्षक जो है वैदिक काल में वरुण को माना गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इन्हें माना क्यों गया है। ठीक है, तो इनको मानने का कारण जो है वो ये है कि ये ब्राह्मणीय और नैतिक कानून के संरक्षक थे। ठीक है, ये कौन थे? ब्राह्मणीय मतलब ब्रह्मांड के पूरे, और नैतिक कानून के जो थे ये क्या थे? रक्षक, संरक्षक थे। और साथ ही इन्हें
जो आकाश है, आकाश का भी शासक माना जाता है, और इसके साथ ही इन्हें असुरों का भी राजा माना जाता है। ठीक है, असुरों का राजा भी इन्हें ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कौन करता था? तो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कौन करता था? पुरोहित करते थे, क्योंकि पुरोहितों का ही उस समय सबसे ज्यादा बोलबाला था। सबसे ज्यादा सम्मान जो था वो पुरोहितों का ही होता था, ब्राह्मणों का ही होता था। तो इसलिए अग्नि जो थी उनके द्वारा ही प्रज्वलित करवाई जाती थी यज्ञ की। अगला प्रश्न है, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कौन करता था? तो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित जो था वो पुरोहित करता था, क्योंकि उस समय पुरोहित मतलब पंडित ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता था। तो उस समय सबसे जो उच्च स्थान था वो पुरोहितों का ही था। तो इसलिए यज्ञ की जो अग्नि थी वो उनके द्वारा ही प्रज्वलित कराई जाती थी, और यज्ञ भी उनके द्वारा ही करवाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो यदि हम गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता के लिए समर्पित है। ठीक है, और ये गायत्री मंत्र किसने लिखा है? गायत्री मंत्र जो है वो तृतीय मंडल में है। ठीक है, तृतीय मंडल में है, और ये किसके द्वारा रचित है? ये है विश्वामित्र के द्वारा रचित। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा। तो गायत्री मंत्र से हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए कि गायत्री मंत्र जो है वो तृतीय मंडल में है, और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, और गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, वैदिक काल में मुख्य धार्मिक कार्य कौन करता था? तो वैदिक काल में मुख्य धार्मिक कार्यों की यदि बात करें तो वो जो थे वो ब्राह्मण करते थे। ठीक है, कौन करते थे? ब्राह्मण, क्योंकि उस समय सबसे उच्च स्थान जो है ब्राह्मणों का माना जाता था। ठीक है, ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं में कौन वर्षा के देवता माने जाते थे? ठीक है, तो वैदिक में वर्षा के जो देवता थे वो इंद्र माने जाते थे। ठीक है, कौन माने जाते थे? इंद्र माने जाते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सा धर्म ग्रंथ यज्ञ विधियों का वर्णन करता है? तो यज्ञ विधियों का वर्णन कौन सा धर्म ग्रंथ करता है? वह करता है यजुर्वेद। ठीक है, कौन करता है? यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस विषय पर केंद्रित थे? ठीक है, तो उपनिषदों की यदि हम बात करें तो उपनिषद जो थे वो ज्ञान और आत्मा पर केंद्रित थे। ठीक है, कहाँ केंद्रित थे? ज्ञान और आत्मा पर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जो देवता थे वायु देवता, वो किसका प्रतीक थे? ठीक है, तो वो वायु का प्रतीक थे। किसका प्रतीक थे? वायु का। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में सत्य का क्या स्थान था? तो वैदिक धर्म में यदि हम सत्य की बात करें तो सत्य जो था वो मुख्य स्थान था उसका। ठीक है, क्या था? मुख्य स्थान। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या था? ठीक है, तो ब्रह्मा शब्द का जो अर्थ था वो ब्रह्मण्डीय शक्ति था। ठीक है, क्या था? ब्रह्मांडीय शक्ति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पर बल दिया गया था? तो वैदिक काल में यज्ञ और मंत्र पर बल दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ? तो वैदिक धर्म का प्रचार जो है वो शिक्षा से हुआ, शिक्षण से हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? शिक्षण से। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में धर्म और नीति का स्रोत कौन था? तो धर्म और नीति का जो स्रोत था वो वेद थे। ठीक है, क्या थे? वेद। तो इसका सही उत्तर होगा वेद। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही।